लेकिन अब ये लीपापोती कर रहे हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे और न्याय तो हम लेकर के रहेंगे। लेकिन ये इस सिस्टम को बर्बाद कर रही हैं। केजरीवाल हो, होमरी, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई भी हो, ये तमाम लोग मिल करके गुमराह कर रहे हैं। वो परसों जो उसने बयान दिया, मैंने सुना पूरा, उसने कहा कि उसने खूब ड्रिंक कर रखी थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, और कल मेडिकल साइंस कह रहा है कि भाई उसमें उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो बिल्कुल कोई शराब नहीं पी रखी थी। वो कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, अब पता चल रहा है कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और कोई और पुलिस कह रही है उनके साथ कोई उनका रिलेशन नहीं है। ये बिल्कुल इंटेंशनली उसको उसके अंदर फिक्स किया है लड़की को, जिससे कि उसकी लाश घसीटती जा रही है, उसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश हुई है। मैं अभी जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ अज्ञानी जी हैं। जितने भी हमारे देश में तमाम मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं। लेकिन आजकल एक बड़ा मामला फेमस हो रहा है। फेमस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अंजलि केस की। आप अंजलि के घर पर गए हुए थे, वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा और क्या लगता है अंजलि को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, इंसाफ तो समय लगेगा, लेकिन इंसाफ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने देश के सिस्टम पर, संविधान पर और अपने न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। जैसे अभी देरा उत्तराखंड के केस में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जैसे दिल्ली के और जहांगीरपुरी मामले पर रोक लगाई, जिस तरह बुलडोजर्स रोके थे, उस तरह से देखिए, हमें चाहे कुछ भी हो, ये सिस्टम तो है ना, अपना काम करता है। और सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट तक और राष्ट्रपति तक जाने की हमारे पास पावर है, तो न्याय तो जरूर मिलेगा और लेकर के रहेंगे हम। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस मिली हो, गुंडे मवाली मिले हो, मंत्री संतरी मिले हो, सरकारें मिली हो, लेकिन अब ये लीपापोती कर रहे हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे और न्याय तो हम लेकर के रहेंगे। लेकिन मैं वहाँ गया, जो आपका पहला सवाल था, मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि परिवार बहुत ही गरीब है। उनकी नानी के घर में अभी वो रह रहे हैं, मंगोलपुरी में वहाँ गया, वो नानी के घर पे रह रहे हैं। 4 छोटे बहन भाई, जो कि उससे छोटी उस लड़की जो 20 साल की थी, जो कमा करके लाती थी, उसने ये कहा था, उसकी नानी ने रोते रोते मुझे बताया कि उस लड़की ने ये कहा था, अंजलि ने, कि शपथ ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे जो 4 छोटे भाई बहन हैं, 2 बहनें और 2 छोटे भाई, सबसे छोटा भाई तो 6 साल का है, कि इनकी पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी इसको। उसने एक मतलब एक बहादुर बेटी, उसने कहा कि मैं अपनी जीवन को, लाइफ को सेक्रीफाइस करूंगी और मैं अपने बच्चों, अपने भाइयों को, बहनों भाइयों को अपने स्टैंड करूंगी। तो एक सपना कहीं ना कहीं वो चूर चूर हो गया उस परिवार का। उसकी जो शक्ति थी, वो पावर थी, वो बेटी जो कमाऊ पुत्र जो थी, उनकी बेटी वो कमा के लाती, वो उनका सब कुछ मतलब एक तरह से तबाह हो गया। रात को जब मैं बैठा था वहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा रोना जैसा आ गया वहाँ पर। और अभी क्योंकि तकलीफ ये है कि ये जो सरकारें, निकम्मी सरकारें जो झूठ बोलती हैं लोगों को, जो सरकार सब लोगों को झूठ बोल के वोट लेती हैं, ये इस सिस्टम को बर्बाद कर रही हैं। केजरीवाल हो, होमरी, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई भी हो, ये तमाम लोग मिल करके गुमराह कर रहे हैं। जब लाखों का, हजारों करोड़ का फंड है भाई, निर्भया फंड, उसके लिए 8 ऐसे इन्होंने मानक तैयार करे थे, जो फॉरेंसिक्स की लैब को इनको पूरे देश में इनको हाईटेक करनी चाहिए थी। इनको कंपनसेशन के लिए, स्पेशल विक्टिम कंपनसेशन, तुरंत उसके पास जाकर के पहुंच जाना चाहिए था। सीसीटीवी कैमरा से लेकर के साइबर जो उनके खिलाफ जो वो जुर्म हो, उसको रोकने के लिए भी अलग से फंड्स हैं। दिल्ली पुलिस को नानकपुरा में स्पेशल हाईटेक वो बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेशल फंड रिलीज करे गए हैं। भाई कहाँ गए वो पैसे? और जो सबसे मेन बात, जो वुमेन वॉलंटियर्स बनाने थे दिल्ली पुलिस को, अगर पूरे इलाकों में अगर हमारी वुमेन वॉलंटियर्स, इलाके की सोशल वर्कर या पढ़ी लिखी लड़कियां, महिलाएं, अगर वो बना देते, इनको जोड़ देते, पुलिस अगर वॉलंटियर्स बनाते, उनकी गश्त होती अगर स्पेशल ओकेशंस पर, तो फिर इसमें कौन सी बुरी बात थी? कोई बुरी बात थी? बुरी बात। लेकिन आज पुलिस की भूमिका किस तरीके से देखते हैं आप? कहा जा रहा है कि 14 किलोमीटर तक लड़की की लाश को घसीटा गया, लड़की को घसीटा गया, लेकिन ना तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, ना दिल्ली पुलिस है, ना कोई कैमरे काम कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से सब कुछ भ्रष्ट है, बेकार है। नहीं, देखिए, सब मिले हुए हैं। कैमरे दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी, उसने पूरी नहीं की। कैमरे लगा दिए फंड खर्च करके और फंड पहुंचा दिया, भैया उनका ऑडिट हो गया, लेकिन उस कैमरों को चलाएगा कौन? मॉनिटर कौन करेगा? उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा कि भैया ये चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? और उसका मॉनिटर सेंटर कहाँ है? आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उनकी 24 आवर 7x24 आवर ड्यूटीज होनी चाहिए वहां पर लोगों की, कि कौन से कैमरे में कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, उसको चेक करने वाला कोई। जब आपने सेंट्रल
सेंटर ही नहीं बनाए, खाली लटका दिए कैमरे, और कैमरे गिने जा रहे हैं। हमने 70,000 80,000 कैमरे लगा दिए, मगर वो चल ही नहीं रहे हैं। और दूसरी बात ये कि दिल्ली पुलिस का इतना फेलियर, 31 स्पेशल डे था जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, भारत में भी मनाया जाता है, उसके लिए इन्होंने कहा हमने 20,000 मोटरसाइकिल वाले और ये सब गश्त वाले दुनिया भर की इन्होंने हवाई बातें करी उसमें कमिश्नर ने आकर के। और जब वहां देखें तो 12 किलोमीटर तक एक कोई वहां पर आदमी नहीं है, पुलिस नहीं है, और पुलिस की जो चौकी भी है वहां पर वो भी खाली पड़ी है, वहां पर भी कोई नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, और वो पूरे घूम रहे हैं कंजावला इलाका। और वो जो सुल्तानपुरी मंगोलपुरी वो इलाके हैं, काफी भीड़ वाले इलाके हैं, लेकिन क्योंकि रात का समय था, ठंड थी, तो वहां पर कोई लोग नहीं थे। और एक दूध वाले ने 3 बजे देखा, लेकिन ये दुर्भाग्य है वो फोन कर रहा है, पुलिस नहीं आ रही है। 22 बार कॉल किया गया, 22 बार। और वो लड़का अपनी जान हथेली पर रख के वो अपनी दूध की गाड़ी से पीछा कर रहा है और उनको फॉलो अप करने को कह रहा है कि मेरे पीछे आओ, गाड़ी आगे जा रही है और उसमें लड़की फंसी हुई है। इस तरह से कोई ग्लास और लड़की क्या उसमें लाश फंसी हुई है। अच्छा, इसमें इस मैं तरह से बीच में रोक रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ लड़की फंसी थी या फंसाया गया था? मतलब क्या थ्योरी, पुलिस अलग थ्योरी दे रही है, बीजेपी वाले अलग थ्योरी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले अलग थ्योरी दे रहे हैं। इसमें देखिए ये फंसाया गया था, उसको फंसाया गया था, बहुत बड़ा आरोप है सर आपका। आरोप मैं तो कल भी बोल के आया, मैं तो बोल के आया और मैं तो लिख के पुलिस को देने वाला हूँ। इसमें पूरी साजिश है और उसको बांधा गया है। देखिए भले ही चाहे इस डर के बांधा हो कि भाई अब इसका एक्सीडेंट हो गया है, ये अपने या उसको पहले तो उसको मारा है, क्योंकि लड़की जो निधि है उसके बयान है ना बार बार चेंज। दारू पी रखी थी अंजलि ने, कहा जा रहा है। नहीं तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आई भाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आना चाहिए था ना। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसको बदनाम करने की साजिश थी कि उसका बॉयफ्रेंड था, वो होटल में गई उसका, जबकि कल पता चला कि निधि ने कमरा बुक कराया था और उसको बुलाया वहां पर कि आपको, क्योंकि देखिए वो इवेंट मैनेजमेंट करती है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए कोई पार्टी आ रही है, कुछ आ रहा है तो काम के लिए दुनिया लोग जाते हैं। उसने होटल में, आप जी इस फलाने होटल में वो आने वाले हैं, उसको बताया। और लड़की कह रही थी खूब ड्रिंक में, निधि का बयान वो परसों जो उसने बयान दिया मैंने सुना पूरा, उसने कहा कि उसने खूब ड्रिंक कर रखी थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। और कल मेडिकल साइंस कह रहा है कि भाई उसमें उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो बिल्कुल कोई शराब नहीं पी रखी थी। वो कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, अब पता चल रहा है कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और कोई और पुलिस कह रही है उनके साथ कोई उनका रिलेशन नहीं है। तो अब पता चल रहा है कि होटल भी वो लड़की के नाम पर, दूसरी लड़की के नाम पर बुक है। तो आप उसको पहले कैरेक्टर उसका वो करके, है ना, उसका उसको कर दो पहले उसका, जिससे कि आधे से ज्यादा लोग उनके खिलाफ हो जाएं। ये तो लड़की ऐसी थी। तो टीवी मीडिया उसमें बहुत बेहतर काम कर रही चरित्र हनन में, कि लड़की जो है कि वो होटल में गई हुई थी, वहां पर कुछ और काम करवाने के लिए गई हुई थी और वहां पर उसके साथ ऐसा हुआ है। देखिए परसों सुबह तो इन्होंने पूरा माहौल बना दिया था सारे मीडिया ने, और वहां के वेटर्स को, और उनका जो एक मैं सुन रहा था वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट था वो कह रहा जी मैं यहाँ पर रात को यहाँ पर इनको शाम को रूम दे के गया हूँ, और वो 2 बजे की घटना बता रहा है कि इनकी लड़ाई हो रही थी आपस में लड़कियों की, जबकि उसकी छुट्टी हो गई, वो घर जाकर पहुंच गया, कह रहा मैं था नहीं यहाँ लेकिन मुझे पता है कि वो लड़ाई हो रही थी। भाई तुझे कैसे पता? हवाबाजी हो रही, सब कुछ हवा में बात है। उसको बनाने की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई 2 बजे, उसके बाद ये सब इनका दिमाग ठीक हुआ कि उसने दारू तो पी नहीं रखी थी। और जब रजिस्टर चेक करा तो निधि के नाम पर वो होटल बुक था, रूम बुक था, और वहां पर कोई बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं था। इस तरह की ये घटनाएं तमाम सामने आई हैं। और वो जो लड़की है वो 20 मिनट तक उसकी स्कूटी भी मांग करके ले गई है, वो कहाँ गई थी उसके बयान पर देखिए निधि से पूछना चाहिए, सख्ती के साथ पूछा जाना चाहिए, वो तमाम राज को खोलेगी। और आज पुलिस कह रही है 5 आरोपी थे अभी तक, अब 2 और बढ़ गए, 7 और बढ़ गए। इसको इस पे लिपापोती करने की पूरी साजिश हो रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने 1.5 दर्जन यानी 18 टीमें बना दी हैं, पूरे मामले की जांच की जा रही है और जितने मुंह है उतनी बातें हैं। देखिए 18 टीमें अलग अलग थ्योरी लाएंगी और उसको लिपापोती करने की कोशिश करेंगी पूरी की पूरी, क्योंकि ये तमाम ये चीजें हैं, वहाँ तमाम सारी चीजें साफ है कि पूरा मोटिव है कि उन्होंने उसको हत्या की है। अब हत्या अपनी जान बचाने के लिए की हो, हत्या उन्होंने किसी और कारण से की हो, उस कारण को ढूंढना तो पुलिस का काम है ना। और जबकि वो लड़की, और देखिए जरूर क्यों ना, क्योंकि वो घिसी है, उसके तमाम चीजें पीछे पूरा चीजें नहीं है, वो क्यों घिस के लेकर के गए, तो उसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट की जो कोई घटना है वो आ नहीं पा रही है उसमें पोस्टमार्टम पे। ठीक है, फोरेंसिक की लैब जो आधुनिक बनानी चाहिए थी इन्होंने बनाई नहीं है। अब फोरेंसिक में क्या आएगा वो तो बाद की बात है, मगर उसके ऊपर जरूर सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ है, भले ही बलात्कार ना हुआ हो, मगर उसके ये घटना यही लग रही है उसके साथ जबरदस्ती की हो, उसने विरोध किया हो और फिर मारपीट में उसको चोट लगी हो, और फिर इन्होंने कपड़े उसको न्यूड कर रखा है लड़की के। देखिए अब जब लड़की नीचे से घिस रही है, इतने सारे सर्दी में कपड़े पहने, कल उसकी नानी बता रही थी जीन्स पहनी हुई थी, तमाम चीजें पहनी है, कम से कम उनके हाथ वगैरह में जो कपड़े हैं
चलो नीचे से तो घिस रही है, ऊपर के कपड़े तो उसके हाथ वगैरह के हथेली यहाँ के तो बचने चाहिए ना, कपड़े पैरों के तो बचने चाहिए, कहीं तो पैसे कपड़े बचने चाहिए। और जो वो गाड़ी है उसमें कहीं भी देखिए सामने की टक्कर है, सामने की टक्कर में एकदम से वो गिरी, उसके गाड़ी के ऊपर आई होगी, साइड में गिरी होगी, वो बीच में कैसे फंस गई और वो हट नहीं रही है, 12 किलोमीटर तक वो छूट ही नहीं रही है, हड्डी वड्डी टूट कर भी छूट जाती। इसका मतलब उसको बांधा है, ये बिल्कुल इंटेंशनली उसको उसके अंदर फिक्स किया है लड़की को, जिससे कि उसकी लाश घसीटती जा रही है, उसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश हुई है। इसमें पूरी साजिश है। पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि भाई आप ये पता करो कि उसकी हत्या कैसे हुई, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, ठीक है ना, उसके बलात्कार ना हुआ वो, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट उस लड़की के ऊपर हुआ है। देखिए इनका कहना है और वहां पर गए हुए थे, लेकिन जिस तरीके से ज्ञानी जी बातें बता रहे हैं तो उससे लगता है चीजें अकल्पनीय हैं। लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली पुलिस दम भरती है, दावा करती है कि दुनिया की नंबर 1 की पुलिस है, कोई अपराधी कोई आरोपी बच नहीं पाता। लेकिन बताइए, आप खुद बताइए, 14 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटा जाता है जिसकी उम्र महज 20 साल है। वो अपने घर का पूरा खर्चा उठाती थी, यानी कमाने वाली अकेली थी, और दिल्ली पुलिस अब लीपापोती करने का काम कर रही है। एक्सीडेंट बताया जा रहा है और हादसे का नाम देकर के पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है और मामले को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बहुजन समाज की बेटी है, दलित समाज की बेटी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए आपको जागना होगा, आपको सड़कों पर आना होगा, हक की आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी हमारे और आपके घर की बहन बेटियां बचेंगी। वरना साल बदल जाते हैं, निर्भया आपने देख लिया, अंजलि देख लिया, मनीषा बाल्मीकि देख लिया, तमाम ऐसे नाम हैं, बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाता। सारी जो कार्रवाई होती है सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।